हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कोरिलेशन एनालिसिस, जिसमें हम जो है पार्शियल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू कोरिलेशन एनालिसिस। व्हाट इज़ कोरिलेशन एनालिसिस? कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है? स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू डिटरमिन वेदर एंड हाउ स्ट्रांगली टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। कितना स्ट्रांगली और किस तरह से जो है दो वेरिएबल जो हैं वो क्या है आपस में स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं। द रिजल्ट इज ए कोरिलेशन कोफिशिएंट दैट रेंजेस फ्रॉम +1 यानी परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, 0 का मतलब क्या जहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप ना हो, एंड -1 मीन्स जहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव। क्योंकि जब हम बात करते हैं वन व्हेन एनी वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड उसकी तरफ जहाँ पे एक की तरफ जाती है, इसका मतलब क्या है वहाँ पे परफेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन अब क्योंकि हम दो वेरिएबल का देख रहे हैं, अगर प्लस का निशान आता है, प्लस का साइन आता है, इट मीन वहाँ पे क्या परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर वो माइनस का साइन आता है टुवर्ड्स 1, दैट मीन्स कि परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। 0 माने जैसे हम नाम से मालूम हो रहा है कि जहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं है बिटवीन दी सेट ऑफ टू वेरिएबल्स। तो अब इसमें हम बात करेंगे पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? उसमें जैसे हमने टू वेरिएबल्स की बात की है, उसमें क्या होता है इसके अलावा और भी जो बाकी वेरिएबल होते हैं, जैसे x, y, z, हम 3 वेरिएबल जैसे लेते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, जो एक वेरिएबल होता है उसको हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि जो उसका इम्पैक्ट है, हम जो 3 वेरिएबल में आपस में हमें रिलेशनशिप देख रहे हैं, लेकिन हम 2 का देखते हैं, थर्ड को हमेशा क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। सिमिलरली कि हम देखते तीनों का ही है, लेकिन पहले जैसे हमने x, y, z की बात की, तो पहले हम x, y का देखेंगे, z को हम क्या कर देंगे, उसको पार्शली उसको हम क्या कर देंगे, उसको न्यूट्रल कर देंगे। फिर हम x, z का इस ढंग से हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल का हम देखते हैं, तो थर्ड वाले को हम क्या करते हैं, उसको जो है पार्शली उसको एक तरफ कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं पार्शियल कोरिलेशन मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हाइल कंट्रोलिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ वन और मोर एडिशनल वेरिएबल्स। जैसे इन सिंपलर टर्म, इफ वी वांट टू फाइंड द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जैसे हम कहते हैं x एंड y का अगर हम एग्जैक्ट रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, तो जो z वेरिएबल होगा विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ए थर्ड वेरिएबल मीन्स z, वी कैलकुलेट द पार्शियल कोरिलेशन थ्रू दिस। इसमें हम क्या करते हैं, वी नो आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट, हम इसमें क्या करते हैं, जब हम z को, वो जो z का जो इम्पैक्ट है, हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, उसको एक तरफ कर देंगे, हाउ स्ट्रांगली आर x एंड y आर रिलेटेड। इसमें हमारे को क्या होता है, ट्रू रिलेशनशिप, प्योर एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमारे को इससे मालूम होता है। नाउ विल टेक द एग्जाम्पल। वी वॉन्ट टू स्टडी बिटवीन एक्सरसाइज एंड वेट लॉस। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो हमारा क्या हो गया, एक्स वेरिएबल, उसका वेट लॉस से क्या रिलेशन है, एक्स एंड वाई। बट अगर हम लोग जो है कैलोरी इनटेक को भी देखें, तो वो भी तो हमारे वेट लॉस पे इम्पैक्ट डालेगी। यानी हमारे पास दो वेरिएबल हो गए एक्स एंड जेड, जिसका इम्पैक्ट हम किस पे देखना चाहते हैं, वाई पे। अब क्योंकि हमारे को बेसिकली क्या है, हमारे को एक्सरसाइज का देखना है किसके ऊपर, वेट लॉस के ऊपर, तो हमारे को इसको हम क्या करेंगे, हम इसका इम्पैक्ट को हम क्या करते हैं, एक तरफ कर देते हैं, ताकि हमारे को हम एग्जैक्ट रिलेशनशिप एक्स एंड वाई का देख सके। द सिंपल कोरिलेशन बिटवीन एक्सरसाइज एंड वेट लॉस माइट बी मिसलीडिंग बिकॉज कैलोरी इनटेक अफेक्ट्स बोथ। क्योंकि जो लोग अगर मान लो वेट लॉस करना चाहते हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पर साथ में वो क्या कर रहे हैं, कैलोरीज भी बर्न कर रहे हैं, कैलोरीज को भी फर्क कर रहे हैं, खाने का भी ध्यान रख रहे हैं, तो इस केस में हमें क्या होगा, हमें सिर्फ एक्स और वाई का देखना है कि एक्सरसाइज का वेट लॉस से क्या रिलेशन है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि कैलोरी जो इनटेक है उसको हम एक तरफ कर देंगे, डेट कैन बी मिसलीडिंग इफ यू टेक it into consideration. So through partial correlation we measure the relationship between exercise and weight loss after removing the effect of calorie intake. अब है फॉर्मूला फॉर 3 वेरिएबल, जैसे हमने बात की एक्स, वाई एंड जेड, जिसमें हमने क्या किया, एक्स और वाई का रिलेशन देखना है, देखिए इसको हमने क्या करना है, न्यूट्रल कर देना है। द पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कंट्रोलिंग फॉर जेड का, इसमें फॉर्मूला क्या है, आर एक्स वाई जेड, जेड का दिखा फुल स्टॉप है बीच में, इसका मतलब क्या है कि हमने इसको एक तरफ कर दिया, हमने एक्स एंड वाई दोनों का रिलेशनशिप देखा। ये तो हमारे पास हम दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं। समटाइम्स वी हैव मोर देन 2 वेरिएबल, तो उसमें भी हम इसी तरह से करते हैं कि हम दो वेरिएबल को हम स्टडी करते हैं, और हम थर्ड जो वेरिएबल है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम पार्शली एक तरफ कर देते हैं, ताकि उसको इग्नोर कर देते हैं उसको, ताकि जो उसका रिलेशन है, उसका इम्पैक्ट है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे ना आए, जिसके कारण हमारे जो रिजल्ट्स
एंड दैट शुड बी एग्जैक्ट एंड प्योर। अब इसमें जैसे हमने फार्मूला लिया आर एक्स वाई इंटू जेड, हमने जेड को इसमें क्या कर लिया, उसको पार्शियल आउट कर दिया। आर एक्स वाई, हमने आर एक्स वाई का रिलेशन देखा माइनस आर एक्स जेड एंड आर वाई जेड। अब इस ढंग से हमने क्या किया, पहले तो दोनों का लिया, फिर एक्स के साथ देखा, जेड को हमने अलग कर दिया, फिर हमने वाई का साथ देखा, फिर जेड को हमने अलग कर दिया। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर एक्स जेड, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर वाई जेड। ये आपका फार्मूला है जो हमने पीछे भी जो हमने पियर्सन का किया था कोरिलेशन कोफिशिएंट वही है, लेकिन उसमें क्योंकि फार्मूले बस चेंज होते जाएंगे, मोर और लेस आंसर भी जो है मिलता जुलता ही इनमें आता है। वेयर आर एक्स वाई क्या होता है, पियर्सन कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हमने आप देखेंगे मेरे इस चैनल के अंदर MPC 666 जो बनाया है स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, उसके जो है प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, मैंने इसके लिए आपको सम भी करके दिखाया कि पियर्सन का जो कोरिलेशन है हाउ ही डिराइव दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर एक्स वाई एक्स जेड का मतलब क्या, आर एक्स वाई का मतलब क्या, इट इज द पियर्सन कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आर एक्स जेड एंड आर वाई जेड आर द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड जेड एंड वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। When to use partial correlation, हम partial correlation को when we use to remove the influence of confounding variable। इसका मतलब क्या है, जो confounding variable है हम उसका influence को remove कर देते हैं to understand two relationship between टू वेरिएबल। जैसे हमने एक्स एंड वाई की हमने बात की, इसको कंफाउंडिंग क्या हो जाएगा हमारा जेड। फिर कॉमन इन द फील्ड लाइक साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज, एजुकेशन एंड मेडिकल रिसर्च, यानी इसके यूजेस हैं, हम उसको कब हम उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीपल कोरिलेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ही है, लेकिन अब तक ऊपर हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने एक को देखा। इसमें क्या, जहाँ पे वेयर आर क्या होता है कि एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है बट टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उनको टुगेदर उनका आपस में स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को हम देखते हैं, जैसे नाम से मालूम हो रहा है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। इट टेल्स अस how well can we predict y using x1 x2 up to xn simultaneously। x1 x2 up to xn का मतलब कि ये सारे हमारे क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। मल्टीपल रिलेशन जो है कोफिशिएंट इज डिनोटेड कैपिटल आर। तो अब इसमें क्या, इन दिस डिपेंडेंट वेरिएबल द वेरिएबल यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन, वो कि हमारा क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमने वाई कहा कि वाई के ऊपर हम जो है एक्स का इम्पैक्ट देखते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, x1 टू xk अप टू xn द वेरिएबल्स यूज टू प्रेडिक्ट वाई, जो कि हमारे क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जैसे हमने देखा कि इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। मेजर्स हाउ वेल ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल जॉइंटली प्रेडिक्ट, कैसे जो हमने x1 से लेकर xn या xk जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम कैसे ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल है वो जॉइंटली कैसे करते हैं, उसके ऊपर y के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। नाउ विल इंटरप्रेट द आर। आर क्या है, जिसमें हमने भी ऊपर बात की है कि मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम इससे डिनोट करते हैं आर से। आर रेंज फ्रॉम 0 to 1, नेवर नेगेटिव। आर कभी भी क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता। आर इक्वल टू 0 यानी क्या है, नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर जो होता है हमेशा 0 से 1 होता है, बट इट नेवर भी नेगेटिव जो होता है कभी भी ये नहीं होगा। R1 का मतलब क्या है, परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप एंड हायर आर मीन्स क्या होता है, बेटर कंबाइंड प्रेडिक्टिव पावर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम लोग आर, ये हमारी लीनियर लाइन है, ये हमारी लीनियर लाइन है, लेकिन कहीं पे भी ये ऐसे नेगेटिव नहीं होता या ये ऐसे नेगेटिव नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या है कि कहाँ पे आर का 0 का मतलब क्या है, जहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप है ही नहीं उनके बीच में। लीनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। और आर इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, वहाँ पे परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है। हायर आर मीन्स कंबाइंड प्रेडिक्टिव पावर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आर डज नॉट इंडिकेट कॉजैलिटी। आर का मतलब क्या है कि हमारे को इससे कॉजैलिटी नहीं मालूम होती एंड कैन नॉट डिटेक्ट नॉन लीनियर रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू प्रेडिक्ट स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम स्कोर को, हम उनको स्टूडेंट के जो फाइनल एग्जाम स्कोर है हम उनको देखना चाहते हैं, उसके बारे में हम प्रेडिक्शन वी वांट टू डू। अब क्या, आवर स्टडी x1
क्लास अटेंड हम क्योंकि उसके फाइनल एग्जाम स्कोर देखना चाहते हैं, उसमें हम क्या देखेंगे, वो कितने घंटे उसने पढ़ाई की, क्लास की उसके अटेंडेंस का x2 एंड प्रीवियस ग्रेड, उसके प्रीवियस ग्रेड्स का ये क्या x3, यानी हमारे पास x1 x2 एंड x3 ये हमारे क्या होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और फाइनल एग्जाम स्कोर्स क्या होता है हमारा स्कोर्स, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इसके ऊपर हम इम्पैक्ट देना चाहते हैं इनका। अब क्या है फार्मूला, अब इसका फार्मूला देखेंगे कि आर, जैसे हमने पढ़ा कि इफ़ वी हैव वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारा जो क्या हो जाएगा y एंड टू इंडिपेंडेंट वाला x1 एंड x2, द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर वाई इंटू, यहाँ पर ये दो आगे ना एक तरफ हो गए और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग दिस फार्मूला आर वाई, आर कैपिटल हमने बात किया है भी कैपिटल में होता है इसमें, वी टॉक अबाउट द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और इसके बाद इसका क्या होगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर वाई x1, पहले हम उसको x1 से देखेंगे फिर उसको x2 से देखेंगे, -2, फिर उसके पहले हमने यहाँ पे -2r वाई x1 आर वाई x2 इंटू आर x1 x2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर x1 x2, ये आपको फार्मूला हर जगह मिल जाएगा, आप गूगल पे भी देखेंगे, आपको आराम से आपकी बुक में भी होगा ये, आप जो एमए की बुक है आपकी जो फर्स्ट ईयर के MPC 006 में आपको ये मिल जाएगा, अदरवाइज आप उसमें भी देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ में भी, वेयर आर वाई x1 का मतलब क्या है कोरिलेशन बिटवीन y एंड x1, आर वाई x2 मीन्स कोरिलेशन बिटवीन y एंड x2, आर x1 x2 का मतलब क्या कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। नाउ कम टू एजम्पशंस, एजम्पशन में कहते हैं लीनियरिटी, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेडिक्टर्स एंड आउटकम इज लीनियर, जब हमने ऊपर ही पढ़ा है कि जो प्रेडिक्टर्स कौन है हमारे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और जो हमारे आउटकम ये क्या होगा हमारा आउटकम माने हमारा y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इनका दोनों का जो रिलेशनशिप होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी लीनियर। नॉर्मेलिटी, y एंड रेजिडुअल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्या है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर होमोजेस्टिसिटी, कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल्स, और वी कैन से दैट नो मैटर what the value of predictor is, the spread or scatter of the data around the regression line stays roughly the same, क्योंकि हम इसमें क्या है लिनियरिटी की बात करते हैं इसलिए उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। फिर नो मल्टी कोलिनियरिटी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट हाईली कोरिलेटेड विथ ईच अदर, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो ज़्यादा आपस में जो होता है इनके अंदर आपस में कोई भी ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे हमने ऊपर बात की कि अगर जो हमने स्टूडेंट के स्कोर देख रहे हैं उसमें एग्ज़ाम स्कोर में तो उसने कितने घंटे पढ़ाई की, उसी क्लास की अटेंडेंस, कई बार क्या होता है बच्चा बहुत पढ़ता है लेकिन स्कूल नहीं जाता ज़्यादा, ठीक है ना, या प्रीवियस ग्रेड्स, तो ये ज़्यादा मोर लेस इनमें आपस में ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है। फिर है इंडिपेंडेंस, देन कम टू इंडिपेंडेंट, ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं आर इंडिपेंडेंट, सारी ऑब्जर्वेशन आपस में क्या होती हैं इंडिपेंडेंट होती हैं। यूजेस क्या है, मेक्स प्रेडिक्शंस मोर रिलायबल इफ़ द एरर यानी स्कैटर इज द सेम अक्रॉस ऑल वैल्यूज, प्रेडिक्शंस आर मोर कंसिस्टेंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सेम है वो, तो ऑब्वियसली जो हमारी जो प्रेडिक्शंस होंगी जो हमारी रिग्रेशन लाइन होगी दैट विल बी कंसिस्टेंट लीनियर। फॉर एग्जांपल प्रेडिक्टिंग आउटकम फ्रॉम मल्टीपल फैक्टर्स, हमने फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। रिग्रेशन एनालिसिस में अंडरस्टैंडिंग हाउ ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन ए डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हमने क्या किया लीनियर कर्व की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम ऐसे लें चाहे हम ऐसे लें, तो उसका मतलब क्या है जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो आपस में जो है ज़्यादा उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस कारण से क्या होता है प्रेडिक्शन क्या होती है वो हमारी कंसिस्टेंट हो जाती हैं। सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, डिसाइडिंग विच फैक्टर्स टू इंक्लूड इन ए मॉडल फैक्टर, अगेन आई विल टेल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये, कि हमें किन को अपने स्टडी में जो है अपने मॉडल में इंक्लूड करना है। हमारे कोई भी स्टडी करने से पहले हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड मल्टीपल क्वेश्चन, अब वही इन जिस्ट में आपको बताती हूँ। फीचर जैसे हम बात करते हैं रिलेशनशिप की बात करते हैं, अगर पार्शियल की बात करते हैं दो वेरिएबल में होता है, जबकि हम बाकी जो वेरिएबल तो उनको क्या कर देते हैं कंट्रोल कर लेते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन व्हेन यू टॉक अबाउट द मल्टीपल कोरिलेशन, तो क्या होता है ये एक वेरिएबल एंड एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल, जैसे हमने बात की x1 to x2 x3 अप टू xn xk,
ठीक है। पर्पस टू फाइंड प्योर रिलेशनशिप। क्यों हम प्योर रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्यों हम एग्जैक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्योंकि हम इसमें बाकियों का तो इम्पैक्ट होता है, जैसे हमने कहा ना एक्स वाई एंड जेड। एक्स का हम वाई से देखने, लेकिन जेड को हम क्या कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं, ताकि हमारे को जो एक्स और वाई का जो है प्योर रिलेशनशिप हमारे को पता चल सके। टू फाइंड कंबाइंड प्रेडिक्टिव पावर, इसमें हम क्या करते हैं, कंबाइंड प्रेडिक्टिव पावर, जितने भी वेरिएबल हम सबकी कंबाइंड पावर को हम देख कर ही हम उसके बेस के ऊपर प्रेडिक्शन कर पाते हैं। रिजल्ट ए सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का, जब हम बात करते हैं पार्शियल कोरिलेशन की, तो सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्यों, क्योंकि हम इसको हम क्या करते हैं, बाकी वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ कर देते हैं, खाली हम दो वेरिएबल को देखते हैं, थर्ड को हम क्या करते हैं, उसको एक तरफ करके कंट्रोल कर लेते हैं। मल्टीपल में क्या होता है, सिंगल आर वैल्यू मेजरिंग ओवरऑल एसोसिएशन। ओवरऑल एसोसिएशन मतलब क्या है, जितने वेरिएबल हम सबकी हम क्या देखते हैं, ओवरऑल एसोसिएशन कितनी है उन वेरिएबल्स के अंदर आपस में। इन ए नटशेल, यानी आप समरी में हम बात करते हैं पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, एक्स कंट्रोलिंग फॉर जेड, एक्स का हम वाई से रिलेशनशिप देखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वाई जेड को हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। और हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू हम xn भी कर सकते हैं, उसका हम भी इम्पैक्ट किस पर देखते हैं, y के ऊपर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मल्टीपल कोरिलेशन। तो इस टाइप से जैसे आपने देखा कि हम कैसे जो है इस वीडियो में हमने क्या देखा कि व्हाट इज़ कोरिलेशन कॉफी। सबसे पहले हमने क्या देखा कि कोरिलेशन होता क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ दो वेरिएबल्स को हम आपस में यहाँ पे रिलेशन देखते हैं कि वो कितना आपस में स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है। फिर हमने क्या किया, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होते हैं, नो रिलेशनशिप। प्लस का साइन आता है तो दैट इज़ परफेक्ट पॉजिटिव। वन का मतलब क्या है, जब हम जितना हमारा जो डाटा वैल्यू होगी वो, जैसे हमारा जो है यहाँ पे बीच में ये 1 है, जितना हम इसके 1 के नज़दीक गए हमारी पॉजिटिव है, हमारी हमारी नेगेटिव वैल्यूज है। जितनी हम 1 के नज़दीक जाएंगे उतनी हमारी हम क्या होगी, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये नेगेटिव है, भले ही अगर यहाँ पे है तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, अगर हम यहाँ पे हैं देन विल से दिस परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सेट ऑफ टू वेरिएबल्स। फिर हमने पार्शियल कोरिलेशन की बात की, जिसमें हमने क्या कहा कि दो वेरिएबल लेते हैं हम, दो का हम एक्स का वाई पे देखते हैं इम्पैक्ट क्या आता है, और हम क्या करते हैं, थर्ड वेरिएबल जो होता है, जैसे हमने जेड की बात की, उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि हमारे को एग्जैक्ट वेरिएबल, ट्रू वेरिएबल उसके बारे में हमारे को पता चल सके। हमारे को जो रिलेशन है दो वेरिएबल का एकदम हमारे सामने जो है एकदम एग्जैक्ट है। मल्टीपल कोरिलेशन में हमने क्या पढ़ा कि जिसमें हम बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ हम लोग 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप टू n नंबर ऑफ वेरिएबल की हम देख सकते हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो उसके लिए हमारा फार्मूला अलग होता है। आपको फार्मूले की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फार्मूला सिर्फ आपको आंखों में से निकाल लेना। आई डोंट थिंक कि आपके यूजीसी के सिलेबस के जो एग्जाम में आपको इतने बड़े कोई सम आएंगे करने के लिए, बट यू शुड बी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट व्हाट यू वांट टू से। सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है देन यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू send you reply as much early as possible, and I request you all those who have not subscribed and share this channel maximum, subscribe it and share it so that maximum students may get benefited from this free YouTube channel. Thank you one and all.